सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कप एंड कप। जैसा आप लोगों ने हमें सजेस्ट किया था कि भाई सिटिंग पोजीशन में आप लोग कीजिए, इसको एक पॉडकास्ट टाइप में कीजिए, तो आ गए हम आपकी बातें सर आंखों पर। तो निपेंद्र भाई, इमरान खान का आपको तो याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अब भाई लोगों को थोड़ा ये भी तो दिखाना है, देखो लॉ एंड ऑर्डर चलता है हमारी कंट्री के अंदर। लो ऑर्डर चलता है पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन्होंने माना, लेकिन भाई को रात को 1 बजे ले गए, वापस जेल में डाल दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 16 सितंबर तक इनको जो है वहीं रखना और इनका जो चेकअप वेकअप करना। अब ये क्या मैसेज जाता है, अब जो है जेल में उनको दोबारा डाल दिया गया। ये मैसेजिंग देखिए कुछ देने की जरूरत है नहीं पाकिस्तान को। द पॉइंट इज कि पाकिस्तान का जो सेटअप है वो मिलिट्री सेटअप है, सबको पता है। आसिम मुनीर को और भी पावर्स दे दी गई हैं अभी डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान 2026 एक्ट के तहत। तो सबको पता है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ इज बेसिकली रूल ऑफ आर्मी। जो भी आर्मी चाहिए, मैं आर्मी स्पेशली आर्म फोर्सेस भी नहीं कह रहा हूँ, आर्मी स्पेसिफिकली, यानी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका लॉ जो चलता है वही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी, इन्होंने निकाला, अंदर रख दिया। आसिम मुनीर का मन था इसको एक बार बाहर निकालो, अंदर रख दो। कई खबरें ऐसी आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि इमरान, एक जर्नलिस्ट ने जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने ये दावा किया क्या इमरान खान की डेथ हो गई है। फिर तमाम चीजें, उसको हेल्थ को लेके तमाम चीजें आ रही थी, वो इस हालत में नहीं है कि वो चल पाए, उसको बहुत पीटा गया है। बहुत सारी चीजें आई थी सोशल मीडिया पे, तो और भी बहुत बातें की गई थी। उन सब चीजों को दरकिनार करने के लिए और उन सब, क्योंकि देखिए एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि अगर पाकिस्तान में सबसे बड़ा फैन फॉलोइंग वाला इंसान कोई है, सबसे बड़ा फॉलोअर वाला इंसान कोई है, तो वो इमरान खान है। पीटीआई है। पीटीआई रात में भी लोगों की जो है भीड़ लग गई सड़कों पर, ऑब्वियसली लगेगी। तो अगर आपको पीटीआई को ये शांत रखना है कि चलो इमरान खान आखिरकार जिंदा तो है, अगर ये वाली बात कहनी है तो फिर आपको इमरान खान को एक बार निकालना होगा। अच्छा निपेंद्र भाई, आप कहेंगे इंटरप्ट कर रहा है, मेरे को यहाँ एक कंफ्यूजन है। इनके जो फिजिशियन है, पर्सनल फिजिशियन है, आर्मी ने इनको भी रात को उठा लिया और इनको भाई कह दिया कि चलो साथ में, क्योंकि आपके पर्सनल फिजिशियन है। अब हॉस्पिटल में 4 घंटे इनको वेट कराया, मिलवाया नहीं है इनको। और आप देखें तो कोई विजुअल भी इमरान खान के ऐसे स्पेसिफिकली निकल के नहीं आया। कॉन्वॉय दिख रहा है गाड़ी के अंदर, मतलब वो दिखे भी नहीं, कोई स्पेसिफिकली दिखे नहीं। तो ये हकीकत में लेके भी गए या एक सिर्फ, अगर आर्मी ने बोला लेके गए हैं तो लेके गए, ये पाकिस्तानी इस बात को मान लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जैसे आपके यहाँ जब हम कोई खबर लेते हैं या हम कोई बात करते हैं तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, उस पर कोई इमेज आई कि नहीं आई, इमेज आती है, उस पर चीजें होती है, तो हम मानते हैं कि हाँ ये फैक्ट चीज है, ये हुई है ऐसी चीज। जैसे जापान के डिफेंस फोर्सेस के साथ हुआ, तो रक्षा मंत्री दोनों देशों के मिले, इसकी तस्वीर आई है, मीटिंग्स की तस्वीर आई, तो हमने माना कि नहीं ये मीटिंग हुई है, ये तमाम चीजें हुई हैं। वही वाली चीज पाकिस्तान में कि अगर आर्मी ने कहा कि लेके गए हैं, वो पुतला बिठा के ले जाए, उससे क्या मतलब होता है। अभी कुछ दिन पहले उनकी फैमिली को, उनकी बहन को, बुशरा बीबी को मिलने के लिए भी बोला गया कि जाइए आप मिल आइए जेल में। उनका कि कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया। तो आर्मी ने जो बोला वो मानना पड़ेगा आपको, और उसके अलावा आप ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते। रात के वो 12 बजे 1 बजे लेके जाए, हो सकता है उनको दिन में डर हो, सच्ची बात है, आप जो कह रहे हो वो भी हो सकता है कि वो नहीं ले गए होंगे। 4 घंटे वो बिठाया, किसी कुछ मिलवाया ही नहीं है, मिले ही नहीं है, वो ले गए, ले जाके बाहर ले आए, गाड़ी में बिठाया, ले गए। अब वो इमरान खान था या नहीं था, कोई उनकी साइज का था, या हो सकता हो इमरान खान ही हो, इमरान खान को आप कुछ कह नहीं सकते। और ये एक बड़ी अच्छी फैक्ट की बात बताता हूँ, जो मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है कई जगहों पे, कि ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये इमरान खान के कई लोग जो सो कॉल्ड सपोर्टर्स हैं उनके लिए बड़े फायदे की चीज़ है। मैं नाम नहीं लूँगा ऐसे लोगों का, लेकिन कुछ लोग हैं जिन लोगों को ये वाली सिचुएशन अच्छी लग रही है, क्योंकि वो इमरान खान को एक फेस बना के अपना पॉलिटिकल गेम चमका रहे हैं, वो आर्मी से डील कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, बट इमरान खान बाहर नहीं आएगा। और ये अगर ले गए हैं तो इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कि वो एक जो हमने बात अभी पिछले कुछ दिनों में देखी है कि शहबाज शरीफ को मैसेजिंग भी देनी थी, कि शहबाज शरीफ को कहा जा रहा था कि निकाला जा सकता है। तो मीडिया में खबर आई ना कि इमरान खान को लेके जिस तरीके से अलग मोटिव, अलग तरीका, अलग रुख अख्तियार कर रही है पाकिस्तान की फौज, तो क्या इमरान खान को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगी? कुछ हुआ चाहे ना हुआ हो, ये एक हेडलाइन आती है और इससे शहबाज शरीफ की कुर्सी थोड़ी तो हिलती है। शहबाज शरीफ को थोड़ा तो डर लगता है, तो उसकी लॉयल्टी और आसिम मुनीर के प्रति मजबूत हो जाती है। एक बड़ी चीज ये है। तो निपेंद्र भाई, वो जो नई ताकत मिली है उसको थोड़ा आप थोड़ा और इलेबोरेट करें तो हमारे दर्शक आराम से समझ पाएंगे।
बेसिकली आसिम मुनीर को करण भाई जो बात हुई है ना, आसिम मुनीर को जो डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 आया है, ये उनका एक पुराना एक्ट हुआ करता था जो था नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010। उसी को अपडेट किया गया है जो पिछले साल आर्टिकल 243 में 243 में पाकिस्तान के उसमें, खैर मैं इतने आर्टिकल वो क्यों बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी की बात है। बेसिकली पार्लियामेंट ने कहा है कि अब असल में आसिम मुनीर तीनों सेनाओं का सुप्रीम बॉस होगा। तो जो भी उस एक सीडीएस चीज की मतलब पोस्ट मेरे को थोड़ा आप क्लियर कीजिए, जब फील्ड मार्शल बनाए गए थे तब भी इनके पास ये सुप्रीम कमांड नहीं थी? देखिए, फील्ड मार्शल इज बेसिकली एक ऑनररी रैंक होता है, ठीक ठीक ठीक। तो वो दिया गया था। उसके बाद सीडीएफ बनाया गया 27th अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद वो सीडीएफ पोस्ट के थ्रू इसको टॉप पे बिठाया गया और इसके नीचे लाया गया। अभी क्या किया गया है कि अब ये टॉप पे है और ये डिसाइड करेगा कि कौन किस फोर्सेस का चीफ होगा, किसको निकालना है फौज से, किसको फौज में रखना है, कौन उस फौज को में रहने लायक है, या कौन किस जगह किस कमांड को लीड करने लायक है, या कोई किसी कमांड को लीड कर रहा है वो आसिम मुनीर को नहीं पसंद आया या उसकी लॉयल्टी आसिम मुनीर के प्रति नहीं है तो उसको वहां से निकाल फेंक सकता है। उसको किसी चीज के लिए पाकिस्तान उसकी जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिकल सेटअप की। वो अपने हिसाब से कर सकता है, वो जिसको मन, अपने लॉयलिस्ट को चाहे तो वो बिठा सकता है अपने लॉयलिस्ट को, और जो उसका लॉयलिस्ट नहीं है अगर वो फौज में है वो उसको निकाल सकता है, वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। दीपेंद्र भाई कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि एटर्निटी के लिए, हाँ अब लेकिन अगर हम मतलब थोड़ा पास्ट में भी अगर देखें तो जनरल्स फिर भी पाकिस्तान के एटर्निटी के लिए एक पोजीशन पे कभी नहीं बैठ पाए। नहीं, लेकिन ये रहेगा। और इसको ये सीडीएफ जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस दिया ही गया था, तो ये भी था, यानी कि जो अभी आर्मी का जो पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी का चीफ हो, वो भले आसिम मुनीर से सीनियर हो, आपको बहुत क्लियर बोला, भले ही वो आसिम मुनीर से सीनियर हो सर्विस में, बट अब वो आसिम मुनीर को सल्यूट करेगा। पाकिस्तान की फौज के नीचे पाकिस्तान, क्योंकि ये आर्मी का है, तो यानी कि आर्मी एक अपर हेड पे चलेगी। पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की नेवी वो मजबूर है कि पाकिस्तान आर्मी के अंडर में काम करेगी, वो अब गुलाम की तरह रहेंगी। हालांकि वैसे भी उनका कोई खास इस्तेमाल होता नहीं है, पाकिस्तानी फौज ही जो मनसो करती है, तो वो अब प्योर एक ऑफिशियल गुलाम बन जाएगी पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी नेवी। अच्छा दीपेंद्र भाई, आपको याद हो जब पहलगाम हुआ तो उससे कुछ दिन पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारे फोर फादर्स ने जो है टू नेशन थ्योरी पे बिलीव किया था। हाँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये एटर्निटी के लिए बने रहते हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं कि मतलब खतरनाक साबित होंगे या इनकी फील्डिंग साइड करनी पड़ेगी इंडिया को? ये नहीं, ये कोई इंडिया के उसमें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भाई देखिए करण भाई, एक बहुत क्लियर चीज हमें करनी चाहिए, ये जो भी हो रहा है, आसिम मुनीर की पावर आ रही है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के लिए कुछ नहीं है। ये बेसिकली यूएस को कुछ काम करवाना है, उन सब चीजों के लिए उनको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। जैसे होता है ना कि सीईओ हर एम्प्लॉय से नहीं बात कर सकता किसी भी कंपनी का, उसको हर पॉइंट पे एक हेड चाहिए, फिर उसको एक मिला के, फिर उसका वाइस प्रेसिडेंट होगा, फिर प्रेसिडेंट होगा, फिर वो कंपनी का मालिक उनसे बात करेगा, उसी से बात करेगा कि तुम बताओ, मैं ये चाहता हूँ, ये चीजें होनी चाहिए, ये नियमों में बदलाव होने चाहिए। अब वो हर एम्प्लॉय से तो बात करेगा नहीं। वैसे ही अमेरिका पाकिस्तान में आके वो कभी शहबाज शरीफ, हालांकि वो पता है, लेकिन ऑफिशिएटिंग चीज के लिए भी उसको कभी पॉलिटिकल लीडरशिप से बात किया, फिर क्या ओ असली मालिक तो आर्मी है। वो सीधा सीधा ये है कि अब अमेरिका आएगा, वो आसिम मुनीर को बोलेगा कि देखो ये काम करने हैं, ये लो $50 मिलियन, तुमको ये काम करना है, तो वो जाके सीधा अपना काम कर देगा। तो इससे भारत का कुछ नहीं लेना देना है, भारत के खिलाफ कुछ भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, ये फिर से ठोके जाएंगे, फिर ये रोएंगे कि हमने 25 रफाल गिरा दिए, हमने 27 रफाल, एक ने तो 40 भी बोल दिया था, तो वो इतने तो आए भी नहीं अभी हमारे पास, तो आए भी नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा था दीपेंद्र भाई, मैंने इसलिए आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी ना ये न्यूज आई थी कि इंडिया में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है उसके सिक्योरिटी बैरिकेड तो हटाए गए और साथ में जो एंक्रोचमेंट था ना उसको भी तोड़फोड़ दिया गया। लेकिन ये किया जब गया है जब पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया। यस तो सवाल जब भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अब इनकी एकदम से पावर बढ़ गई है और आपको पता है जब जो छोटा मोटा गुंडा होता है हरकत तो करता है पहले। नहीं, वो उससे कुछ नहीं लेना देना है। इन्होंने बदतमीजी की, हमारे कॉन्सुलेट है आई थिंक, कोई कॉन्सुलेट के बाहर जाके ये बदतमीजी की इन्होंने। उसके जवाब में इंडिया ने भी यहाँ पे बोला कि हम तुम्हारे साथ जो सहूलियत दिखा रहे थे, जो बंदे बनने की कोशिश करते थे, तो अगर आप जानवर के साथ इंसानों वाली हरकत करोगे तो वो होगा नहीं, आपको सबको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। आपने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई बड़ी चीज हुई नहीं है। हरकतों से ये
था, इन्होंने कुछ बहुत सारी चीजें, बहुत इंक्रोचमेंट की थी अपने हाई कमीशन के बाद, भारत ने उसको हटा दिया है। दैट्स इट। हमारी जमीन है, हमारा देश, हमारा मुल्क है, हम चाहे जैसे तुमको रहने के लिए जगह दें। हाई कमीशन की बाउंड्री के अंदर ना तुम्हारी चीजें हैं, हाई कमीशन की बाउंड्री के बाहर हमारा मुल्क है, हम चाहे जैसे रहें। हम नहीं देंगे तुमको जमीन, तुम उस लायक नहीं होगी, तुमको भारत नहीं देगा। बस तुम्हारे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तुम उसका इस्तेमाल करके उतनी जितनी राइट्स हैं उससे ज्यादा तुमको नहीं मिलेगी। तुम नहीं डिजर्व करते हो, तुम आतंकवादियों के पाले लोग हो। आतंकवादियों के पाले लोगों के लिए हम जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे, तो उसके आगे हमें नहीं करने की जरूरत है। दैट्स इट। उससे ज्यादा कोई जरूरत है नहीं। भारत ने हटाया है, जो भी किया है वो भारत का फैसला है और भारत की जमीन पे है भाई। अच्छा, तो निपेंद्र भाई, आपको पता है अभी जो डिफेंस है, जो मतलब जो डिफेंस पैक्ट है जापान और इसके हमारे इंडिया के बीच में जो है काफी डीप जा रहा है। अब ऐसे में इंडिया ने ये कहा है कि भाई जो हम जो नेवल शिप्स बनाएंगे एक साथ, उसको लेकर इंडिया ने ये कहा है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो है ना, आप पाकिस्तान को लीक मत करना। अब इसका एंगल वो AQ खान वाला आपको याद होगा, और नॉर्थ कोरिया से जोड़ के देखा जा रहा है। अब्दुल कादिर खान का, हाँ, वो जापान से वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेके वो चोरी करके ले गया था। हाँ, तो ये कोई ऐसा ऑफिशियल बात नहीं है, ये बातचीत में एक बार हंसी मजाक में हो जाता है कि अरे मत करना भाई, इसका कुछ है नहीं। कुछ रिपोर्टर्स ने इसको रिपोर्ट किया, कुछ रिपोर्टर्स ने नहीं रिपोर्ट किया है। किसी ऑफिशियल उसमें स्टेटमेंट में भी ये चीज नहीं आई है, तो ये ऑफिशियल बातचीत नहीं है। ये एक हल्की फुल्की चीज है कि भाई जापान ने भी दिया तो नहीं था, वो तो चोरी करके किया था। जब उन्होंने कहा लीक मत वो होने पाकिस्तानी हरकत करके लेके गया था। तो वो सारी चीजें वो बस एक हल्की फुल्की बातचीत में कह दिया होगा राजनाथ सिंह जी ने। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कहा, अगर कहा भी होगा तो हल्की फुल्की बातचीत में कह दिया कि भाई देखो मत करना, मतलब कि उसको मत दे देना भाई। और वो चोर है, चोर तो चोरी करने की कोशिश करेगा ही, तो वो चोरी करने की कोशिश करेगा। इस बार बचाना है, इस बार पता जापान को भी पता है, वो पीट देगा उठा के। लात खा जाओगे, सुधर जाओगे, दैट्स इट। लात खाए सुधरे ना ऑपरेशन सिंदूर में, लात खाया सर्जिकल स्ट्राइक में, लात खाया बाला। सुधरने तो नहीं वाले निपेंद्र भाई, मुझे नहीं लगता। थोड़ी तो कुछ दिन तो थोड़ा सा घाव पे मराम लगाते रहेंगे ना, फिर कुछ हरकत करेंगे, फिर मार देंगे 2-4 थप्पड़। अच्छा निपेंद्र भाई, वो याद है वो जेनजी, वी आर जेनजी, वी आर नॉट टॉलरेट दिस। पहली बात तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश में कुछ भी बोलो सही। अरे हाँ, इंग्लिश गलत है उसकी। वी आर नॉट टॉलरेट दिस नहीं होता, वी विल नॉट टॉलरेट दिस होता है। तो उसने ना निपेंद्र भाई कहा है मुझे माफ कर दो, छोटी बहन समझ के। हाँ, छोटी बहन समझ के माफ कर दो। और मैं ना जोश में आ गई थी, वो तो लोग कर रहे थे, 4-5 घंटे से रोड ब्लॉक था। फिर ये कहा गया कि 1 घंटा और इंतजार कर लो, फिर भी नहीं खुला, तो लोगों से बहस हो रही थी, मैं चली गई, तो लोगों ने मुझे प्रोवोक किया, तो वो हो गया, मुझे माफ कर दो। वो उसमें बोला कि मुझे मेरे रिश्तेदार फोन करके बोल रहे हैं कि अरे तू तो ऐसी नहीं थी बहन। 25 साल की नहीं, वो कितने भी साल की है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, बट द पॉइंट इज कि संस्कार एक बार में झलक जाते हैं और आप जैसे हो वैसे ही रहते हो। मुझे कोई बहुत खास इंसान कहा करता था कि इंसान की सब कुछ चीज बदल सकती है, उसके संस्कार नहीं बदले जा सकते हैं। तो जैसा संस्कार है वैसा आप करोगे। माँ बाप ने जितना संस्कार दिया, अब मैं बहक गई, जबान जिस तरीके से चलती है वो संस्कारों के ऊपर होता है। जिस तरीके से आपकी हरकतें, सॉरी भाई, बट जिस तरीके की आप हरकत करोगे वो आपके संस्कार, आपके परिवार आपको कितना संस्कार दिया है, आपको घर वालों ने कितना सिखाया, उस हिसाब से आप लोगों को ट्रीट करते हो, आप लोगों से बातचीत करते हो। आप जब जुबान खोलोगे और उसके बाद अगली 1 लाइन या 2 लाइन में आपके हो सकता है कि आप कुछ टाइम तक उस चीज को बदल के रख सकते हो, लेकिन आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में कहीं ना कहीं आपके वो संस्कार झलक जाते हैं। उस लेडी ने पहले ही कुछ देरी में दिखा दिया अपने संस्कार। कोई छोटी बहन समझ के माफी देने की जरूरत नहीं है, एक्शन नहीं हो सकता, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं है। नहीं, लेकिन निपेंद्र भाई आपको जैसे आप संस्कारों की बात कर रहे हैं, तो इंडियन आर्मी से भी किसी ने मतलब कोई गुस्सा नहीं दिखाया, मतलब किसी ने ऑब्वियसली वो संस्कार उस संस्था का संस्कार है ना, उस संस्था का वो संस्कार है, वो उनका अपना, उनकी लर्निंग से वो उनकी सिखलाई है कि आप नहीं करेंगे, आप किसी महिला के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। उस वीडियो में भी किसी ने नहीं किया, वो आके समझा रहा है। वही चीज मैं कह रहा हूँ, मैडम का संस्कार वही था, मैडम के घर वालों ने वही चीज सिखाई, उनके रिश्तेदारों ने सिखाई, बचपन से उनके स्कूल ने यही सिखाया, वो जहां पढ़ी है वो ये सीखा, वी आर जेनजी, तुम हमारे टैक्स। अगर मैडम वही आर्मी वाला आके कल खड़ा होके कह दे कि हमारे टैक्स से तुम्हारी सड़कें बनती है, तुम इस सड़क पे नहीं चलोगे, तो खुद एक बार बॉर्डर पे खड़े होकर देखो ना। नहीं, हमारे बॉर्डर पे खड़े रहने से तुम चैन से सोते हो, हम तुम्हारे लिए तो बिल्कुल। बट वो नहीं कहता ना, वो आपको जानता भी नहीं है कि हु आर यू, आप किस गांव में, किस शहर में, किस जिले में पैदा हुए हैं और आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। तो हमारे एक तो ये टैक्स का मतलब जितना ये लोग टैक्स देते नहीं है, हर महीने सीए के पास जाके टैक्स बचाने की कोशिश करने वाले लोग हर रोज ये ज्ञान देते हैं कि हमारे टैक्स से तुमको सैलरी मिले, हमारे टैक्स से। हर महीने यही इंसान जाता है और किसी ना किसी सीए को कुछ पैसे देके बोलता है कि देखो हमारा टैक्स बचा दो। अगर वो टैक्स लैब में आता है वो इंसान, तो उसकी पहली कोशिश यही होती है कि वो टैक्स बचा ले किस तरीके से, कि टैक्स बच जाए पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर हमारे टैक्स से तुमको सैलरी मिलती है। अरे केवल टैक्सेशन है, तमाम चीजें हैं। वो इंसान खुद अपनी जो उसकी लाइफ इंश्योरेंस होती है उसका वो पॉलिसी का बॉन्ड भरता रहता है, पैसे भरता रहता है हर महीने। उसकी सैलरी उसके अकाउंट में डिडक्ट होती है, उससे पहले उसकी टैक्स कट जाते हैं। वो भी तो टैक्स दे रहा है। जो भी सैलरी पा रहा है भाई, हर इंसान अगर वो टैक्स स्लैब में आता है तो वो टैक्स देता ही देता है। तो ऐसा कुछ वो है नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी चीज कर रहे हो कि आप टैक्स दे दिया तो आपने देश खरीद लिया। टैक्स दे दिया, देश नहीं खरीद लिया। देश उसके बदले में आपको सुविधाएं देता है। आपको सड़के में, आप उस लद्दाख तक जा पा रहे हो क्योंकि आप टैक्स, ऑब्वियसली आपने टैक्स दिया, इसीलिए आप उस लद्दाख तक जा भी पा रहे हो। वो सड़कें बनी हैं। आप रेलवे की टिकट का जो रियल प्राइस होता है उसके पीछे लिखा होता है ना, अगर आप वो टिकट लेते हो काउंटर से, तो कि ये जो आपकी टिकट है ये कुछ ही परसेंटेज आपसे लिया जा रहा है ओरिजिनल प्राइस से। उसको पूरा चलाने का एक खर्चे का इकोसिस्टम नहीं होता। सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, उसमें भी सब्सिडी होती है। तमाम चीजों में आपको सरकार सब्सिडी देती है। आपके टैक्स, ऑब्वियसली आपके टैक्स से चीजें बनती हैं, आपके टैक्स से ही चीजें चलती हैं, देश चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देश और देश की सुविधाओं को या उसके लिए सर्विस कर रहे लोगों को आपने खरीद लिया है। तो टैक्स देते हैं, ये बड़ी चीज नहीं है। और कोई माफी की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसको ट्रोल कीजिए, लेकिन सिखाना जरूरी है, क्योंकि एक आदत हो गई है। किसी को गाली दे दो, माफी मांग लो, किसी को कुछ भी कह दो, माफी मांग लो। ये कौन सा ट्रेंड है भाई कि गाली दे के माफी मांग लो? कल को आ जाएगा कि थप्पड़ मार के माफी मांग लो, हो गया। आप बड़े सेलेक्टिव हो कुछ लोगों के प्रति कि हम इनको, आपको पता है कि अगर हम इस पॉइंट पे गाली देंगे या इस इंसान को गाली देंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, इसलिए आप दे देते हो। हाँ, पता है ना, कोई कुछ कहेगा नहीं। जिन लोगों को पता है कि अगर उठा के झापड़ मार देगा खींच के, उसको आप नहीं कह सकते, और वो लोग नहीं देते हैं उसको गाली। तो वो चीजें कोई जरूरत नहीं है, आपकी माफी की जरूरत नहीं है। और अगर आपको माफी और अपनी गलती का रियलाइजेशन होता तो आपको पता था कि 25 कैमरे खुले हैं। आपने कहा ना 25 कैमरे खुले थे, वीडियो अभी लीक हुई है, वो आप उसी टाइम पे एक वीडियो बना के डाल देते इंटरनेट पे कि हमारे साथ जो हुआ वो गलत था। आज वीडियो रिलीज हुआ, आप पहले ही वीडियो आप वहीं पे डाल देते, अपने कैमरे से वीडियो बनवा लेते कि मैं माफी मांगती हूँ, मैंने जो बकवास की यहाँ पे। कुछ नहीं हुआ है। ये लेडी जब ट्रोल हुई ऑनलाइन तो घड़ियाली आंसू बहाए हैं। परिवार ने बोला कैमरे के सामने जाओ, कुछ बोल दो, घड़ियाली आंसू बहा दो, क्योंकि वो परिवार की ही गलती है ना। अगर वो 25 साल की है तो उसको जो संस्कार मिल रहे हैं वो उसी के हिसाब से कर रही है। जो उसको घर में, जैसा अन्न वैसा मन, जो खिलाया जा रहा है यानी कि जो उसको पोषित किया जा रहा है वैसी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। ऐसे लोग समाज में बाहर तो निकलने भी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हमने सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी देखा, जंतर मंतर पर। तो ये उनके संस्कारों की बात है। आपने जो सीखा है, आपके पेरेंट्स ने आपको जो सिखाया है, उनसे आप सीख रहे हो, और बाकी कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। तो दोस्तों, आप भी निपेंद्र भाई की इस बात से टोटली एग्री करेंगे जैसे मैं एग्री कर रहा हूँ। और खबरें तो हमारे पास हमेशा की तरह और भी थी, लेकिन वीडियो फिर थोड़ा लंबा हो रहा है। ऐसे में जो खबरें बची हैं, अगर हमें रेलिवेंट लगती हैं तो कल हम उसको कवर करेंगे, नहीं तो बाकी जो कल खबरें आएंगी उसको हम कवर करेंगे। बाकी ओवर टू यू निपेंद्र भाई। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, मेरे व्यूज आपको कैसे लगे ये बताइएगा कमेंट में, और क्या सुधार किया जा सकता है। आपने बोला बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि बैठ के कीजिए ये शो, तो बैठ के कर रहे हैं, आज हम ट्राई कर रहे हैं। तो बताना ये कैसा लग रहा है फ्रेम आपको, ये फ्रेम कैसा लग रहा है आपको, ये हमारी प्रेजेंटेशन कैसी लग रही है, तमाम चीजों पे आप हमें लिखिएगा जरूर। और भी क्या सुधार किए जा सकते हैं ये हमें बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पर आपके साथ। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।